नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आज हमने जो प्रश्न लिया है यूरोप के पुनर्जागरण काल से लिया गया है। और उस पुनर्जागरण काल में जो चूँकि पुनर्जागरण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए। ये भी प्रश्न आता है कि पुनर्जागरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आद्य पुनर्जागरण काल, आद्य मतलब प्रोटो रिनासा, दूसरा है अर्ली रिनासा यानी आरंभिक पुनर्जागरण, और तीसरा है हाई रिनासा। हाई रिनासा मतलब उच्च पुनर्जागरण काल। तो 3 भागों में बांटा गया है पुनर्जागरण काल। जैसे हम लोग भारत में बंगाल शैली जो आती है तो वो भी क्या है, एक पुनरुत्थान शैली है, एक पुनर्जागरण काल है भारत के लिए। ऐसे ही यूरोप में एक पुनर्जागरण काल आता है। तो यहाँ पर हम पुनर्जागरण काल को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। तो आज हमने उसी पुनर्जागरण काल का जो सबसे आखिरी हाई रिनासा होता है, और हाई रिनासा में भी 3 कलाकार हैं। वो भी कौन कौन है? माइकल एंजेलो हैं, सबसे बड़े तो लियोनार्डो दा विंची हैं, सबसे छोटे कलाकार हैं और राफेल सेंजियो हैं। तो हम ये सब प्रश्न हैं, ये सब दिमाग में मतलब ये थ्योरी का तो हम जो बोल रहे हैं वो थ्योरी में आता है, लेकिन ये सब प्रश्न के रूप में आते हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। तो उन्हीं में से हम उन प्रश्नों को लिए हैं जो आने वाले एग्जामों में संभावित प्रश्न के रूप ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं, कुछ प्रश्नों पर भी देखेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम उनकी चर्चा भी कर लेंगे। सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो एक चीज जानो, देखो एक एक चीज है, एक शब्द पर नोट दिए, यहां से भी प्रश्न उठ रहा है। ये तो पूरा एक प्रश्न है, लेकिन सिस्टाइन चैपल है और कहाँ बना है? छत पर बना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और है क्या? भित्ति चित्र। तीसरा क्वेश्चन, कब समाप्त हुआ? चौथा क्वेश्चन, और अगर हम बनाना चाहें, अब बनाना क्या चाहे एग्जाम में पूछा गया है, कब शुरू हुआ? अब सोचिए, एक प्रश्न में 5 प्रश्न समाया हुआ है। अब आपको ऐसे तो पढ़ जाइएगा कि सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्र का निर्माण कब हुआ, तो तड़ाक से आप लगा दोगे विकल्प बड़े, लेकिन थोड़ा सा रुक के, है ना, एग्जाम के प्रिपरेशन के नज़र से थोड़ा पैनी निगाह, ईगल आई, जिसे CBI किसी चीज़ को करता है ना, तो ऐसे ही जासूस जिस तरह किसी चीज़ को देखता है, जब ऐसी हमारी निगाह डेवलप हो जाएगी तो आप कभी असफल नहीं होंगे। ना केवल एग्जाम में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप असफल नहीं हो सकते हैं। अब देखिए ना, हमने प्रश्न दिया तो इस प्रश्न में कितने, कैसे, अगर हम सिस्टाइन चैपल आया तो जरा आप दिमाग यहाँ रोकिए। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ? 1512 में। अच्छा, सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र जो बनाया था वो किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। एक प्रश्न तो ये बना कि किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने बनाया था। माइकल एंजेलो क्या है? पुनर्जागरण काल का जो तीसरा पार्ट है, हाई रेनासा, उसका वो दूसरा महान कलाकार है। पहले हैं लियोनार्डो दा विंची, दूसरे हैं माइकल एंजेलो, तीसरे हैं राफेल। तो हम दूसरे वाले पढ़ रहे हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने एक गिरजाघर है सिस्टाइन चैपल, और उस गिरजाघर की छत पर क्या बनाया? भित्ति चित्र बनाया। और जब बनाया तो जब शुरू किए थे, तो शुरू वाला याद रखिएगा, 1508 में ये शुरू किए थे। सिस्टाइन चैपल का जो पूरा निर्माण हुआ है, अगर इन 2 विकल्पों को मिला दें तो 1508 में शुरू हुआ था और 1512 में क्या हुआ? 1512 में ये खत्म हो गया। एक मिनट दोस्तों, 1512 में ये क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो और फिर पूछा जाता है कि सिस्टाइन चैपल कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है छत पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? छत पर बना हुआ है। एक प्रश्न ये निकला। और जो सिस्टाइन चैपल के छत पर क्या बना हुआ है? भित्ति चित्र बना है। अगर भित्ति चित्र बना है तो कोई ना कोई माध्यम होगा। तो इन्होंने जो माध्यम चुना था वो फ्रेस्को माध्यम चुना था। ये भी प्रश्न आता है, भित्ति चित्रण जो किया वो किस माध्यम में किया? फ्रेस्को माध्यम से। तो देखिए कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। यानी शुरुआत 1508 में, सिस्टाइन चैपल के जो भित्ति चित्र बनाए वो कब शुरुआत किए? 1508 में। कब खत्म हुआ, समाप्त पूछा गया तो हमने 1512 ले लिया। लेकिन आप जाने रहिए शुरू 1508 में और 1512 में क्या हुआ?
खत्म हुआ, तो समाप्त पूछा है तो 1512 में। अगर शुरुआत पूछता तो 1508 में लगा देते, या ऐसे पूछ देता कि सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब से कब तक हुआ, तो 1508 से लेकर 1512 तक इसका समय काल था, है ना। विंची हो चाहे एंजेलो हो चाहे राइफल हो, इनका समय काल आपके जबान पे एकदम रखा हुआ होना चाहिए। सपोज कि जैसे अगर आप 1475 में इनका माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था और 1564 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 14 से 75 तक 65 तक इनका क्या था, जीवन काल था, है ना। उसी में से 1508 से 1512 तक इन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण किया। और एक चीज़ और जाने रही है, तो अगर सिस्टाइन चैपल आया है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक प्रश्न इससे बनता है, पूछा जाता है इसी यूरोप के पाश्चात्य कला में कि प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल जाइए यूरोप में तो वहां पर कोई एक गुफा होगी, उस गुफा में से किसी एक गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल, यूरोप की प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल। तो आप देखे होंगे स्पेन की अल्टामीरा है, स्पेन की जो अल्टामीरा है, अल्टामीरा कहाँ की गुफा है, स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा है उसे ही सिस्टाइन चैपल कहा जाता है, क्योंकि जो अल्टामीरा गुफा है उस गुफा की छत पर जब मार्सिलोना सांतुओला की बेटी 12 वर्षीय बेटी मारिया सांतुओला ने जब उस गुफा की छत को देखा था तो उस पर चित्र बने थे, इसलिए उसको एक नाम और दिया जाता है, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, अल्टीमेरा को द रूफ माने छत ऑफ द ग्रेट हॉल। तो इसीलिए उसकी तुलना सिस्टाइन चैपल से कर दी जाती है, क्योंकि सिस्टाइन चैपल की छत पर भी भित्ति चित्र बना है और अल्टामीरा जो स्पेन की अल्टामीरा है वहां की छत पर भी क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। इसीलिए इसको हम प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है, अल्टामीरा को। और अल्टामीरा की तुलना भारत के किस गुफा से की जाती है प्रागैतिहासिक काल, तो पंचमढ़ी से की जाती है। तो कितने क्वेश्चन सिमट गए। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, तो ये आपका ये क्लियर हो जाएगा। जीवन काल याद रखिएगा 14 से 75 से 1564, ये माइकल एंजेलो का जीवन है। और इसी हाई रेनेसां का एक सबसे बड़े जो कलाकार थे विंची, इनका भी पूछा गया है। तो विंची का समय काल क्या है, 1452 से लेकर 1519, ये इनका जीवन, ये भी आया है कि विंची का जो जीवन कितने से कितने समय तक इन्होंने कार्य किया, 52 से 19 तक, है ना। अब आगे चलते हैं। पियटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किसने की है। अब बताइए पियटा, अब ये भी है पियटा है, और इस शीर्षक मूर्ति शिल्प की, इस पियटा शीर्षक को एक और नाम से जाना जाता है, शोकमग्न मैरी, है ना। और इसका निर्माण किया गया था 1498 से लेकर 99। समय काल बहुत जरूरी है। समय डेविड की मूर्ति का पिछली बार टीजीटी 21 में डेविड की मूर्ति का समय काल पूछा था, और ये बहुत फेमस मूर्ति है। माइकल एंजेलो की पियटा हो चाहे सिस्टाइन चैपल का भित्ति चित्र हो, अभी आगे आएगा। हमने माइकल एंजेलो का लिया है जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जो भूलने वाले हैं हमने उन्हीं को लिया है। तो पियटा शीर्षक को ही क्या कहते हैं, शोकमग्न मैरी। शोकमग्न मैरी इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर मैरी उनकी माँ हैं और ईसा मसीह को गोद में ली हुई हैं और मृत हैं ईसा मसीह। तो ऐसे में उनको किस रूप में दिखाया गया, उनकी माँ शोक कर रही हैं और ईसा मसीह को कहाँ पर ली हैं, गोद में ली हैं। तो उसका नाम है पियटा। और उसको एक और नाम से जानते हैं, शोकमग्न मैरी। किस नाम से जानते हैं, शोकमग्न मैरी के नाम से जानते हैं। और निर्माण काल कब से कब रहा, 1498 से लेकर 1499, यानी 98-99, है ना। तो उसकी मूर्ति शिल्प की रचना किसने की थी, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है, माइकल एंजेलो ने की थी। कब की, 1498 से 99। और पियटा को एक और नाम से जाना जाता है, शोकमग्न मैरी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लास्ट जजमेंट, है ना, लास्ट जजमेंट बना है। देखिए आया ना, अब ये भी प्रश्न पूछा गया कहाँ बना है।
आप प्रागैतिहासिक काल चाहे भारत का पढ़ें चाहे यूरोप का, धरातल आपको पूरा तरह लर्न होना चाहिए। किसी भी वक्त कोई भी पेपर सेट करने वाला जो भी प्रश्न करेगा कहीं से प्रश्न बना सकते हैं। तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट, तो लास्ट जजमेंट इनका अगर देखोगे तो ये यहीं का है, सिस्टाइन चैपल का ही है, सिस्टाइन चैपल में ही बना है। तो ये भी मालूम रहना चाहिए कि द लास्ट जजमेंट किस गिरजाघर में बना है, तो इसी सिस्टाइन चैपल में द लास्ट जजमेंट बनाया है। किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने। तो जब माइकल एंजेलो ने बनाया तो कहाँ पर बनाया है? छत पर बनाया है। ये कहाँ पर बना हुआ है? छत पर बना हुआ है। एक पॉइंट ये नोट रखिए, और का है द लास्ट जजमेंट है, तो ये आपका हो जाएगा। और है क्या ये भी भित्ति चित्र है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड, ये भी बहुत, यानी माइकल एंजेलो की चाहे सिस्टाइन चैपल का छत हो, चाहे माइकल एंजेलो की पिएटा हो, चाहे माइकल एंजेलो की डेविड है, ये बहुत 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 प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं, है ना। तो ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो माइकल एंजेलो द्वारा जो प्रसिद्ध मूर्ति डेविड है किस सन में बनाई गई? देखिए आया ये हमने TGT 2021 का पिछले वाले का जो था वो आ चुका है, तो हमने वो ले लिया है। तो ये सीधा सा जानिए, डेविड का जो काल रहा है 1501 से 1501 से लेकर 1504 तक, है ना, इतने बीच में बनाया। तो विकल्प के अनुसार आप देख लेंगे तो यहाँ पर 1504 डेविड की मूर्ति इन्होंने बनाई थी। और ये सब चाहे पिएटा हो संगमरमर का बना हुआ है, डेविड का भी मूर्ति शिल्प किससे बना हुआ है? संगमरमर का बना है। बाकी सिस्टाइन चैपल का जो है ये भित्ति चित्र है, बाकी ये सब मूर्ति है ना। तो ये सब संगमरमर के बने हुए हैं। निर्माण काल पिएटा का 1498 से 99 है, और डेविड का निर्माण काल 1501 से लेकर 1504 तक है। ये भी किस माध्यम में बना है? संगमरमर में बना हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो ये 17 फीट ऊंचा है, 17 फीट ऊंचा है। ये शायद हमने यूथ में देखा था तो विकल्प वहां गलत दिया हुआ है, 15 फीट दिया है। तो याद रखिएगा 17, जबकि 17 से ज्यादा है, 17.8 इंच है। तो हम अगर 17 फुट दिया है तो 17 फीट लगाएंगे, नहीं तो 18 फीट लगा देंगे। तो डेविड की मूर्ति जो कब बनी है? 1501 से लेकर 1504 तक डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो ने बनाई थी। किस माध्यम में बनाई थी? संगमरमर में बनाई थी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 17 फुट। अगर एग्जाम में विकल्प में 17 फुट दे तो वो सही, नहीं दे तो 18 फुट। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प पिएटा। फिर ये आई पिएटा, वही जो शोकमग्न मैरी है, किसकी ऊंचाई पूछा है। अब ऊंचाई अब देखिए तो कितना हम लगाएंगे? 16 ये सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर होगा। और अगर इंच में पूछ ले तो 68.5 इंच। कितना होगा? 68.5 इंच, यानी 68.5 इंच ये बना है। 68.5 इंच बना हुआ है जो माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई है। तो पिएटा की ऊंचाई 68.5 इंच, सेंटीमीटर में 175, 175 सेंटीमीटर। माध्यम इसका क्या रहा है? तो ये संगमरमर माध्यम में, संगमरमर माध्यम में बना है। किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने बनाया है। किस माध्यम में? तो संगमरमर में बनाया ही है। और ये कब से कब तक समय रहा? 1498 से 99। तो ये है हमारे माइकल एंजेलो की जो मेन इंपॉर्टेंट इनका जो लगा हमने लिया है। क्योंकि ये पुनर्जागरण है और पुनर्जागरण काल से एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये पुनर्जागरण नाम क्यों दिया गया। आप देखेंगे कि एक मिनट देखें कि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चूंकि इससे पहले पुनर्जागरण, इससे पहले मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल जो काल था ये किसकी कला थी? ईसाई की कला थी। ईसाई की कला थी, ईसाई की कला से संबंधित थी, धर्म से संबंधित था, है ना। तो धर्म से जब संबंधित होगा यानी धर्म पर इसका एक विशेष अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में इसमें कौन सा मध्यकाल में कौन आ जाएगा? बाइजेंटाइन आएगा, है ना, बाइजेंटाइन आएगा, गोथिक आएगा, रोमनस का आएगा, गोथिक आएगा। इसी गोथिक काल का जो अंतिम कलाकार था उसे ज्योतियो को माना गया, जिसके गुरु सीमाबुए थे, जो इटली की चित्रकला के पिता माने जाते हैं। सीमाबुए, इनके गुरु कौन थे? ज्योतियो के गुरु कौन थे? सीमाबुए।
सीमा बुए थे। समझते जाइएगा, आप समझ लेंगे, बस यहाँ से थोड़ा सा आपका भार हल्का हो जाएगा, क्योंकि तितर बितर आप चल रहे होंगे ना, तो अभी कुछ समय बाद जाके हम लोग एक क्रम में पकड़ में आ जाएंगे। इकट्ठा तो अभी नहीं लेके चल रहे हैं। तो मध्यकाल चाहे आप बाइजेंटाइन पढ़ रहे हैं, फिर रोमनस पढ़ते हैं, फिर गोथिक पढ़ते हैं। गोथिक में दो कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योत्यो और सीमाबुए। बस दो हैं और, लेकिन उसको अभी हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। ज्योत्यो और सीमाबुए, और ज्योत्यो के गुरु सीमाबुए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। गोथिक का जो अंतिम कलाकार ज्योत्यो, और पुनर्जागरण काल का आरंभिक कलाकार यानी प्रारंभिक कलाकार, पुनर्जागरण का प्रारंभिक। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि जो आप पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं उससे पहले क्या चल रहा था। मध्यकाल की कला जो ईसाई की कला से संबंधित थी, चाहे बेजेंटाइन, रोमनस, गोथिक, जो फिर आप नुकीले मेहराब की कला, मणिकुट्टम, ये सब यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये मध्यकाल में, तो फिर बाद में उसका गोथिक आता है लास्ट में। तो गोथिक के कलाकार थे ज्योत्यो। ये गोथिक कला के अंतिम कलाकार थे, और इन्हीं की कला से किस कला का जन्म होता है, पुनर्जागरण कला का। तो पुनर्जागरण काल के प्रारंभिक गुरु कौन बन गए, ज्योत्यो, और गोथिक काल के अंतिम पुनर्जागरण के पहले कलाकार कौन बन गए, ज्योत्यो, और गोथिक कला के जो अंतिम कलाकार ज्योत्यो बन गए। दो प्रश्न ये बनेगा कि गोथिक कला का अंतिम कलाकार ज्योत्यो, और पुनर्जागरण काल का प्रारंभिक कलाकार ज्योत्यो, और ज्योत्यो के गुरु कौन है, सीमाबुए। ये आपका बना जाएगा। और सीमाबुए से क्या प्रश्न बनेगा कि इटली के चित्रकला के पिता किसे कहा जाता है, तो सीमाबुए। अब ये दोनों गुरु, ये दोनों जब पुनर्जागरण को तीन भाग में बांटेंगे तो एक आएगा आद्य पुनर्जागरण। क्या आएगा, आद्य पुनर्जागरण। जब आद्य पुनर्जागरण आएगा तो इसके ये दो कलाकार ज्योत्यो और सीमाबुए, ज्योत्यो और सीमाबुए, ये दो कलाकार आद्य पुनर्जागरण। बाकी जब पुनर्जागरण का जो आरंभिक पुनर्जागरण यानी अर्ली निराशा, आरंभिक कहिए चाहे प्रारंभिक कहिए, है ना, बात एक ही। पुनर्जागरण आएगा जिसमें आपको जो है जितने भी आपके घिरलैंडियो हुए, जो माइकल एंजेलो के गुरु हुए, जितने पुनर्जागरण, जैसे आपका माइकल एंजेलो के गुरु कौन है, घिरलैंडियो माइकल एंजेलो के गुरु हैं, घिरलैंडियो हैं। लियोनार्डो दा विंची के गुरु क्या हैं, बैरासियो, ये उसके हैं। और राइफल के गुरु क्या हैं, पेरुजिनो। ये तीनों गुरु जो लियोनार्डो, जो हाई रिनासा के तीनों गुरु हैं, हाई रिनासा के जो तीनों कलाकार हैं, चाहे वो विंची हो, एंजेलो हो, राइफल हो, उनके गुरु ये सब आरंभिक पुनर्जागरण काल में आएंगे। फ्रा एंजेल को भी, जो ईसा मसीह के चित्र बनाते समय हमेशा रोते रहते थे, फ्रा एंजेल को भी ये आपके जो है इसके आ जाएंगे आरंभिक पुनर्जागरण काल के, फ्रा एंजेल को भी आएंगे। पिएरा डेला फ्रांसिस्को, ये भी आरंभिक पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं, और सब इटली के फ्लोरेंस के हैं। क्योंकि पुनर्जागरण का प्रधान केंद्र क्या था, इटली था। और इटली में भी पूछा जाए तो दो हैं, एक फ्लोरेंस है जहां रेखांकन प्रसिद्ध है, और एक वेनिस है जो रंगों के लिए प्रसिद्ध है। तो पुनर्जागरण शुरू हुआ है इटली में, और इटली में कहां, फ्लोरेंस में। तो फ्लोरेंस के ये सब का। बाकी आरंभिक पुनर्जागरण हो गया, और उच्च पुनर्जागरण जिसके हाई रिनासा के नाम से जाना जाता है, उसमें आप तीनों कलाकार को रख लीजिएगा। हाई में लियोनार्डो दा विंची रख लीजिएगा, और उसके बाद माइकल एंजेलो रख लीजिएगा, और राइफल रख लीजिएगा। ये एक किस्म से अपने दिमाग में एकदम छाप बना लीजिएगा कि एकदम पुनर्जागरण शुरू किए, तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में से जो आरंभिक पुनर्जागरण या आद्य पुनर्जागरण है उसके कलाकार कौन है, ज्योतियो सीमाबुए हैं। और उसके बाद में जो आरंभिक पुनर्जागरण जो अर्ली रिनासा है उसके कलाकार, तो ऐसे याद रखिए जो हाई रिनासा के कलाकार हैं उनके तीनों गुरु, यानी तीनों कलाकार के तीनों गुरु अर्ली रिनासा में हैं। और तीनों गुरु बता दिए, वो रख लीजिएगा। जो ईसा मसीह के चित्र बनाते थे, रोते रहते थे, वो फ्रा एंजेल को भी हैं, पिएरा डेला फ्रांसिस्को भी हैं। ऐसे कुछ कलाकार हैं जिनको बाद में हम लोग देख लिया जाएगा। आरंभिक आद्य का पूछे तो ज्योत्यो और सीमाबुए हैं, और इसके अलावा भी और तमाम है। तो चूंकि समय की सीमा को देखते हुए हम अभी यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहे हैं। बाकी आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कैसा लगा वो आप बताइएगा। कोई सुधार होगी तो भी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।